ना का खाना हराम कथा प्रेमियों, बोले सच्चे दरबार की जय, जगत प्राणी की जय। भैया मेरे एक बहुत बड़े सेठ थे तर्केश्वर बाबू। एक बहुत बड़े सेठ थे कथा प्रेमियों। जीवन में उनका जब सेठ ही था तो बात क्या है कथा प्रेमियों। लेकिन जीवन में कभी इन्होंने गंगा स्नान नहीं किया था। तो उतने बड़े आदमी को कहने वाले कौन है? एक दिन संजोग से दोनों पति पत्नी में थोड़ी सी लड़ाई हुआ। गृह मंत्री कभी किसी से हारे भी, जो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है वो आपके धर्म पत्नी कह देगी। उसी का नाम है गृह मंत्री। एक दिन दोनों पति पत्नी में लड़ाई हुआ। उनकी पत्नी ने कहा चलन सुन लियो तो डेरी, जे आदमी कभी गंगा स्नान नहीं कर लगे कौन का मरतो छो। कथा प्रेमियों, इस बात को बड़ी जोर से तकलीफ हुआ। कहा मैं सवेरे गंगा स्नान करके आऊंगा। कथा प्रेमियों, इस गांव में कौन चीज का कमी है? और जो कमी बगल में तो बाजार है ना। वो ड्राइवर को, स्कॉर्पियो ड्राइवर को फोन किया, भैया अरे बरारी जाने का कितना लोगे? कहा भैया 4000 लगेगा। कहा तो भैया ये बड़ी महंगा दाम है। सवेरे उठा भैया और यहां से पैदल चले गए बरारी घाट। इतने कंजूस सेठ थे। बरारी घाट जब गए वो तो होशियार आदमी था। कहा भैया इस घाट का नियम क्या है मुझे पहले जानने दो। कुछ देर तक घाट पर बैठ गए। एक पंडित जी आया उधर से। कौन बाबा? हुरो बाबा गिन लो भाई। एक पंडित उधर से आया, चंदन लगाया, कहा बाबू 10 रुपया दो।
भाई ये कौन सिस्टम है इस घाट का। दूसरा कोई जल लेकर आया, कहा भैया जल संकल्प करा लो। जल संकल्प कराया, कहा 101 रुपया लगेगा। कहा इसमें तो पैसा खर्चा बहुत ज्यादा है। कहा स्नान हो ना हो लेकिन अमृत बाबू तो मन में विचार किया। बरारी घाट में तो एक दिवाली के उस पार मुर्दा घाट है जो श्मशान घाट कहते। कहा भैया अरे वो कौन घाट है। कहा वो मुर्दा घाट है, वहां लाश जलाता है। इन्होंने कहा मुर्दा घाट पर कोई पंडित नहीं होगा। वहां तो जगह, वहां तो श्मशान घाट में वहां तो लाश जलाया करता है, वहां पंडित तो नहीं होगा। बेचारे तुरंत उसी दरवाजे से घुसा और मुर्दा घाट में जाकर स्नान करने लगा। भगवान विष्णु जी का आसन डोला। धन्य है सेठ, आज भगवान विष्णु साक्षात एक ब्राह्मण का वेश धारण किए कथा प्रेमियों उसी घाट पर पहुंचता है और आवाज लगाता, अरे धन हो जजमान। जो धनी होता है, जो धनवान होता है, वही तो इस घाट पर आता है। मैं समझ रहा हूं आप 5 साल का तो नहीं दोगे, लेकिन 1 साल का खर्चा लेकर आए हो। सेठ जी ने कहा कि आपका कहीं ये ट्रांसफार्मर फीस तो नहीं हो गया आपका। कौन बोला आपको 1 साल का दूंगा। कहा रे सेठ जी क्यों गुस्सा रहे हो, चलो हटाओ, साल भर नहीं तो 6 महीना का कर दो। कहा नहीं होगा। भगवान घटते चला। कहा चलो कोई बात नहीं, 1 सप्ताह का कर दो भोजन का व्यवस्था। आज कुछ देर बाद देखिएगा इस समाज के जितना माता बहन है, भाई बंधु, इस माँ के, दिवंगत माँ के जितने प्रेमी माता बहन है, सभी चावल दाल आलू देंगे। क्यों रे माई बाप, वह साल भर का खर्चा देता है। आदमी कहता है कल पीपल पानी दिया, छूतक खत्म। अगर शास्त्र के अनुसार चलोगे तो 12 मास तक आपको छूतक रहता है। तो कथा प्रेमियों का 1 सप्ताह भी नहीं होगा। कहा तो आपको इस जल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। निकलो, तुम कैसे निकलते हो। भगवान भी अपने रूप में आ गए। भगवान भी सोचता है कुछ कह दे तो मैं चला जाए यहां से, लफड़ा में काहिल फंसूंगा। कहा चलिए आप अपने मन से दान कर दो। बड़ी सोचा विचारी करके कहा देखिए 1 रुपया मैं आपको दूंगा। भगवान खुश हो गए। कहा चलो 1 रुपया भी दान करके तुम मुक्ति ले लो। कहा लेकिन सुनिए, भूल गया था मैंने। कहा वो 1 रुपया यहां नहीं बकाया रखूंगा, गांव आओगे तो मैं दे दूंगा। भगवान ने कहा भैया ये कौन लफड़ा लगा दिया। कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके गांव जाकर ले लूंगा। सेठ जी चलकर, कथा प्रेमियों 2 दिन लगा, पैदल चलकर आए और आकर 3 मंजिले पर अपने पलंग पर सोकर, कथा प्रेमियों थकावट तो था, सिगरेट का आदत था, 1 सिगरेट लगाया था। भगवान ने अपनी ध्यान से देखा कि सेठ पहुंच गया, दरवाजे पर पहुंच गए। भगवान आवाज लगाने लगे, अरे माता दी, अरे कोई घर में है मां, अरे बाहर निकलो। शेर जी ने कहा देखो दरवाजे पर कौन आया है। उसे लगा कि सूद वाले लोग आए हैं, जिनको सूद पर पैसा दिए है मैंने।
दौड़ती हुई उनकी धर्म पत्नी बाहर आई, कहा बाबा प्रणाम, आप बैठिए ना। कहा देखिए देवी, बैठने का समय नहीं है, घर भी जाना है ना, इसलिए एक काम करो, सेठ जी से जाकर के दो, 1 रुपया बाकी था, गंगा घाट पर रखा था, बाकी दे देंगे तो मैं चला जाऊंगा। का इतने गिरा हुआ आदमी है ये, 1 रुपया बाकी रखा इसका। जाकर कहता स्वामीनाथ, अरे आपने किसका 1 रुपया बकाया रखा है? वही बाबा आए हैं। भैया शेठ जी ने सोचा पैसा 1 रुपया भी नहीं दूंगा मैं। बड़ी देर बाद सोचकर कहा, रे देवी सुनो, अरे सुशीला, तुम जाकर कह दो कि 2 दिन जो लगा पैदल चलकर जो आया ना, हमारे सेठ जी बीमार पड़ गए, इसलिए 4 दिन बाद आइएगा। जाइए। बेचारी सोचती है कि हमारे पति स्वस्थ हैं, हम अपने मुखारविंद से कैसे कहूं कि मेरे पति बीमार पड़ गए। जो माता बहन होशियार होती है, पति को भले बीमारी हो लेकिन किसी को पता नहीं चलता। लेकिन विवश होकर कथा प्रेमियों आकर बाबा से कहा, बाबा पैदल चलकर जो आया ना, सेठ जी बीमार पड़ गए, इसलिए 4 दिन बाद आइएगा। जाइए अभी। कहा, रे देवी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? अरे जिनका गुरु दरवाजा पर आया है और उसका जजमान चेला उसका बीमार पड़ जाए तो मेरा धर्म बनता है कि मैं 4 दिन नहीं 5 दिन आपके दरवाजे पर रहूंगा, सिर्फ भोजन का व्यवस्था कर देगा। कथा प्रेमियों जाकर कहा कि सेठ जी, आपने तो सोचा कि 1 रुपया नहीं देंगे, लेकिन 5 दिन तक पंडित जी आपके दरवाजे पर रहेंगे, भोजन का व्यवस्था करो। 5 दिन में कितना टाइम? 15 टाइम। कितना पैसा लगेंगे उनको? कथा प्रेमियों यह बात सुनकर सेठ जी का ये दिमाग काम नहीं किया। कहा, अरे सुशीला तुम बैठो। बड़ी देर सोचने के बाद कथा प्रेमियों कहा, तू एक काम करो, जाकर कह दो कि सेठ जी मर गया, जाओ तुम। जाओ कह दो कि सेठ जी मर गया। बेचारी सोचती है कैसी इस बात को मैं कहूं। आरे कैसे के कहवा राम जी, आरे ऐसा ना को बोलिया राम, कैसे के कहवा ऐसन को बोलिया राम, कैसे के कहवा। बोलिया राम कहलो न जाना
लेकिन भैया डर के मारे कथा प्रेमियों उस माता जी ने आकर कहा कि बाबा देखिए ना, बड़ी दुखद घटना हुआ है। कहा क्या? कहा सेठ जी बीमार तो पड़ा ही था, सेठ जी मर गया। भगवान ने कहा भैया इतना जल्दी कौन इसका हार्ट अटैक हो गया? कच्छ देवी रुको। भगवान ने अपनी आंखें बंद किया, सेठ जी 3 सिगरेट मार के चौथा धराया है, कहा इसे यही मर गया है। कच्छ अरे सुनो देवी, ये तो बड़ी कठिन बात है। आप सुकुमार नारी हो, ये गांव बड़ी लंबा है, तुम जाकर नहीं कह पाओगे। एक काम करता हूं, मैं जाकर पूरे गांव में कह देता हूं कि सेठ जी मर गया। और मेरा धर्म बनता है कि जब मेरे रहते मेरा जजमान मर जाए तो मेरा धर्म बनता है कि उनका श्राद्ध करा के जाऊंगा। आज भगवान विष्णु भी बड़ी जकड़ के पले, पूरे गांव में जाकर कह दिया भैया सेठ जी मर गए, चलो। आजकल काम धंधा भी कुछ कम है, नहीं भैया? जितने लोगों को कहा सब लोग आ गए। है चाचा जी का जय रे, अरे कहां मरलो छे निकाल रे। 4 गो युवक मिली गेले दुआरी पर। माता जी थी, कहे चाची चलो देखावो न कहां से नया घर न बनेलो तो, कहां से चलो देखावो न तो। माता जी कहे छे नुनु नहीं मरलो छे। चाची तोरे कहे छो देखावो न कहां मरलो छे, कहे छो नहीं मरलो छे। हे चाचा जी गोशाले करके हे रे ये नाई बोले चलो जाओ। 4 युवक मिलकर गया। जब सीढ़ी पर जब चढ़ने लगे कथा प्रेमियों, सेठ जी इतने नखराबाज थे, ये चारों आदमी को जाने से पहले पैर हाथ पूरा टाइट। चारों आदमी के लिए छुबी देखे चल के ओ यार है तो 5-6 घंटा पहले मरी गए रे। कल का है तो 5-6 घंटा पहले मरी गए, निकाल एकरा। तब तक चचरी बनकर तैयार था, चचरी बनकर कथा प्रेमियों तैयार था। उसी चचरी पर उसे सुताया, 4 आदमी कंधे पर लेकर पूरा गांव जाने लगे। राम नाम सत्य है। भगवान विष्णु ने कहा भी अरे 2 सरसों मैं छींटते चलूंगा। आज भगवान विष्णु वह सरसों लेकर छींटते जा रहे। कथा प्रेमियों, सेठ जी आइए, ऋषभ कुमार की ओर से कथा प्रेमियों आज इन्होंने पवित्र हाथों से अपने 50 रुपए के दान न्यौछावर हैं। आइए हे मां शारदा, इस बच्चे को विद्या भंडार से भर रखे, जीवन भर कल्याण करे, समस्त परिजन का निरोग रखे, ये मैं कामना करता हूं, सदैव करता रहूंगा। एक आध बार सेठ जी कफन उठाए देखे जे के आइलो छे कि नहीं आइलो छे। भगवान भी सोच रहे, लगता है भैया कहीं हम भी पाले में न पड़ जाए।
जब घाट पर गया, ठंड का मौसम था, सब आदमियों ने मिलकर सारा रचा दिया, उस लकड़ी पर उस लाश को दिया। उस इशारा पर जब उस लाश को दिया, कथा प्रेमियों, भगवान का भी ईमान डोलने लगा। कहा भैया कौन मूर्ख के पाले पड़ गया, अगर ये मर गया तो मुझे भी पाप लाएंगे। सब आदमी जितने लोग थे, वृद्ध आदमी जी जितने थे, कह रहे भैया लाश जलाओ, जल्दी आग लगा दो। भगवान विष्णु ने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, अरे बड़ी दिनों से इनसे मेरा दोस्ती यारी था, एक बात एक मंत्र इनके कान में देने दो। भगवान विष्णु ने सेठ के कान में कहा, रे सेठ जी, अरे आंख खोल कर तो देखो, भगवान विष्णु आया हो। खूब आंख खोल के फरू बोने वहां पंडित के साथ। भगवान विष्णु भी अब सोच रहे भैया अब क्या करूं, किसी के चलते कोई आदमी मर जाए तो कथा प्रेमियों ये बड़ी गलत बात है। इस बार जितने लोग थे कह रहे भैया जलाओ, भूख भी लगी है, सवेरे चलाओ, लाश लगा दो आग। कहा भैया एक बार अब कहने दो। सेठ जी के कान में भगवान विष्णु हाथ जोड़ कर कहते, ए सेठ जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अरे नहीं लूंगा मैं तुमसे 1 रुपया, चलो आप। सेठ जी कहता सुनिए, फिर बाद में आप कहिएगा कि 1 रुपया ये बेईमानी कर लिया। कहा सीधा सीधी बात बोलो, नहीं 1 रुपया आपसे लेंगे, नहीं आपको कुछ देंगे हम। भगवान ने कहा मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे सामने, चलो। जीवन काल में ऐसे सब व्यक्ति होते कथा प्रेमियों, कमाते बहुत हैं, लेकिन अपने हाथों से खर्च करके अपने जीवन के लिए उज्जवल नहीं कर पाते। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए तो कहा है, आइए और खेला तो मैं राहली सहो सुपति मौनिया राम खेला सखी रे सुपति मौनिया। कथा प्रेमियों बड़ी सुंदर भाव है। जिस प्रकार हम लोग बचपन में बांस का सुप्ति मौनी था ना, तारकेश्वर बाबू आप खेले हैं ना? बांस के सुप्ति और मौनी से खेला किया करते थे, लेकिन कथा प्रेमियों आज जब बड़े हो गए तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा है। और खेलता मैं राहली साखी हो सुपति मौनिया राम सुपति मौनिया। कथा प्रेमियों से आबिरे गईले डोलिया का हरवा हो से आरे हो गईले डोलिया हरवा हो से आबी हो गईले डोलिया का हरवा हो से आरी हो गईले डोलिया का हरवा हो से आरी हो गईले
जब जमदूत के पाले में यह जीवात्मा जब पड़ता है, हे माई बाप, जब जमदूत अपने गदा में प्रवेश कर इस जीवात्मा को लेकर चलता, घसीटते हुए लेकर जब चलता है, उस समय याद आता है बाबू, नाही काछु कैलाश खिरे दान पुंधर मवारा, राम